हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ उदयपुर व्लॉग्स। तो आइए चलते हैं उदयपुर घूमने। पर उससे पहले अगर आप लोगों ने इस व्लॉग का पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने ऊपर आई बटन में उसका लिंक डाल दिया है, प्लीज़ उसको ज़रूर देखें। उसमें हमने काफ़ी सारी जगह घूमी हैं तो आप वो देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। तो आइए चलते हैं, घूमते हैं उदयपुर पार्ट 2 में। तो हम पहुंच चुके हैं सहेलियों की बाड़ी। यहाँ पे एक काफ़ी पुराना मॉन्यूमेंट है जो महाराणा संग्राम सिंह ने बनाया था 1710 और 1734 एडी के बीच में, रॉयल लेडीज़ और उनकी मेड्स के एंटरटेनमेंट के लिए। जब उन्हें घूमने का मन होता था तो वो लोग यहाँ घूमने आते थे। यहाँ की टिकट है सिर्फ 20 रुपीज़ पर पर्सन फॉर इंडियन सिटीजन एंड 100 रुपीज़ फॉर फॉरेन सिटीजन। तो आइए चलते हैं सहेलियों की बाड़ी घूमने। तो जैसे ही आप लोग एंटर करते हैं सहेलियों की बाड़ी में तो सामने बहुत बड़ा गेट है जो आपका वेलकम करता है। और देन अगर आप देखते हैं तो जस्ट उसके राइट साइड में इन लोगों ने गमले लगा रखे हैं जो बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही प्यारे फूल हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग सहेलियों की बाड़ी के अंदर। तो जैसे ही आप लोग एंटर करते हैं सहेलियों की बाड़ी में तो इसके राइट और लेफ़्ट में छोटे छोटे फाउंटेन्स हैं जो आपका वेलकम करते हैं। और बहुत ही सुंदर यहाँ गार्डन है और अगर आप देखें तो बहुत सुंदर आर्किटेक्चर। तो इसमें आप जहाँ भी देख रहे हैं, अगर आप सामने एक जो बीच में है इनका, जहाँ इन लोगों ने डेकोरेट किया है फ्लावर से एंड ऑल, इसके चारों तरफ भी फाउंटेन्स हैं। तो यहाँ बहुत सारे फाउंटेन्स हैं सहेलियों की बाड़ी में। तो जो रानी थी महाराणा संग्राम सिंह 2 की, जिनके लिए उन्होंने ये बनाया था, तो उन्हें बारिश बहुत पसंद थी। तो उन्होंने पूरे इस गार्डन में हर तरफ उन्होंने फाउंटेन्स बनाए हैं जो बिल्कुल बारिश के साउंड को रेप्लिकेट करते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे बारिश हो रही है के साउंड से। तो आप लोग यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी फ़ोटोग्राफ्स आएंगे यहाँ पे क्योंकि बैकग्राउंड बहुत ही बढ़िया है। तो आइए चलते हैं आगे। ये है कलांगन और यहाँ पे एक और फाउंटेन है जो बिल्कुल बारिश जैसा साउंड करता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश हो रही है और बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। अगर आप इसको देखें ना, बहुत सुंदर। और अगर मैं आपको दिखाऊं, राइट साइड में बहुत प्यारे फ्लावर्स हैं, ये देखिए, बहुत सुंदर लग रहा है जैसा मूवीज़ में दिखाते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा लग रहा है। बहुत सुंदर है ये। तो इधर भी है, अबे इधर भी है। तो पहले इधर चलो ना, आएंगे तो इधर से ही वापस, एग्जिट तो यही है। लो चलो खिंचाओ तुम। तो थोड़ी सी फ़ोटो खिंचवाने के बाद और बहुत सारी फ़ोटो खींचने के बाद अब हम आगे चलते हैं रास लीला में। इस जगह का नाम है रास लीला और यहाँ बहुत सुंदर गार्डन है। दोनों साइड अगर आप देखें तो मेरे लेफ़्ट में और मेरे राइट में बहुत ही सुंदर गार्डन है। और अगर आप देख पा रहे हैं लेफ़्ट में बहुत कलरफुल फ्लावर्स हैं यहाँ, बहुत अमेजिंग है। मतलब यहाँ वॉक करना एक अलग ही जोन है, मतलब इतना रिफ़्रेशिंग फ़ील हो रहा है यहाँ वॉक करके। बहुत ज़्यादा शांति है यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम थोड़ी देर एंजॉय करते हैं और यहाँ वॉक करते हैं। हम गार्डन से थोड़ा ही आगे आए थे वॉक करते हुए। तो यहाँ देखिए एक और फाउंटेन है जो कि जिसके बीच में है लोटस पॉन्ड और चारों तरफ उसके फाउंटेन है। ये जो फाउंटेन है, अगर आप क्लैप करते हैं तो ये रुक जाता है और आप दोबारा क्लैप करते हैं तो ये शुरू हो जाता है। तो मतलब ये देखिए, इतने सालों पहले, आज से 300-400 साल पहले क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे ये लोग, आप देख सकते हैं। मतलब उस टाइम पे भी इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ थी हमारे इंडिया में। और अगर आप ये विंडो देख रहे हैं मेरे सामने, तो इस विंडो में रानी बैठा करती थी और यहाँ पे जितनी भी उनकी मेड्स होती थी वो डांस करती थी और वो सब
होता था, तो मतलब उनके एंटरटेनमेंट के लिए है इस पॉन्ड के चारों तरफ। तो बहुत ही अमेजिंग है ये। और थोड़ी आगे आने के बाद एक और पॉन्ड है, मतलब अगर आप इस पार्क में घूम रहे हैं तो सिर्फ आपको फाउंटेन ही फाउंटेन मिलते हैं, मतलब बहुत सारे फाउंटेन, और हर फाउंटेन बिल्कुल बारिश की आवाज़ देता है आपको, बिल्कुल एग्जैक्टली बारिश वाली फील देता है। इट्स टू अमेजिंग। मतलब ये तो चारों तरफ से ऐसा लग रहा है जैसे हम जंगल के बीच में, चारों तरफ से झाड़ियाँ हैं और उसके बीच में ये वाटर फाउंटेन है। इट्स अमेजिंग, मतलब बहुत सुंदर आर्किटेक्चर है इसका। और इस सर्कल के चारों तरफ भी फाउंटेन्स, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए। आओ। अब हम पहुंच गए हैं फ़तेह सागर लेक, जो कि एक काफ़ी मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और जितनी भी लेक्स अभी तक हमने देखी, लेक पिछोला, स्वरूप सागर लेक, उसमें सबसे बेस्ट फ़तेह सागर लगी, क्योंकि यहाँ आप साइड वे पे वॉक भी कर सकते हैं और यहाँ का व्यू भी बहुत बढ़िया है और यहाँ भीड़ भी काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू लेक पिछोला। सो अगर आपको आके यहाँ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है तो आप यहाँ आके बैठ सकते हैं। काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे और व्यू भी बहुत ही प्यारा है यहाँ से। मतलब अगर आप इवनिंग में आएंगे तो आपको यहाँ खाने पीने का भी काफ़ी कुछ मिलता है और ये काफ़ी सुंदर लगती है इवनिंग में। तो फ़तेह सागर लेक पर ही यहाँ पे एक एक्वेरियम है, अंडर द सन एक्वेरियम, और यहाँ पे कुछ अराउंड 100-120 डिफरेंट स्पीसीज़ हैं फ़िशेस की, और मुझे फ़िशेस बहुत पसंद हैं। सो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे भी घूमा जाए। और यहाँ की जो एंट्री थी वो कुछ थी अराउंड 150 रुपीज़ पर पर्सन। और देखते हैं अंदर चल के कि कैसा है। बाहर से हमें पता चला है कि कुछ 100-120 स्पीसीज़ हैं अंदर, देखते हैं कैसा है अंदर चल के। सो दे हैव पाको पिरानाज। ये अच्छा, तुम नहीं गई थी ना भीमताल में?
तो हम लोग अब निकल चुके हैं एक्वेरियम घूम के। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। काफ़ी सारी वैराइटीज़ की, स्पीसीज़ की उनके पास फ़िशेस थी। बहुत अमेजिंग था वो। इट्स टोटली अमेजिंग। तो अब हम निकले हैं और यहीं पे फ़तेह सागर लेक के साइड में ही काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं और स्टॉल्स हैं। तो हम वहाँ रुकते हैं और करते हैं लंच। देन लंच करने के बाद हम लोग निकलेंगे सज्जनगढ़ फोर्ट के लिए। तो फ़तेह सागर लेक के ही साइड में है ये साई सागर रेस्टोरेंट। तो हम लोग यहाँ रुके हैं लंच करने के लिए। तो आइए देखते हैं क्या है इनके पास और ऑर्डर करते हैं अपना लंच। सो हमने ये इनका कुछ कॉम्बो था, मंचूरियन विद नूडल्स वेजिटेरियन। तो हमने ये ऑर्डर किया है। देखने में तो इट्स अमेजिंग, मतलब देखने में और फ्रेग्रेंस से बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं अब हम। बहुत ही बढ़िया है नूडल्स। देख सकते हो, देखने में ये काफ़ी टेम्पटिंग लग रहे हैं और है भी ये बहुत ही टेस्टी। लेट्स ट्राई इट विद मंचूरियन बॉल्स। अमेजिंग, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट। और हमने ये ऑर्डर करा है इनका पनीर टिक्का सैंडविच, जो देखने में बहुत अमेजिंग है। नूडल्स भी इनकी बहुत टेस्टी थी। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं। मतलब इट लुक्स प्रिटी अमेजिंग और इसका टेस्ट भी उतना ही अमेजिंग था। सो अगर आप लोग इधर आएँ तो इट्स अ मस्ट मस्ट। मतलब अगर आप लोग फ़तेह सागर आएँ तो साई सागर कॉफ़ी हाउस पे ज़रूर आप लोग कुछ खाएँ। इट्स अमेजिंग, टोटली अमेजिंग। और इनकी कोल्ड कॉफ़ी तो यम आउट ऑफ दी वर्ल्ड थी, बहुत अमेजिंग था। तो आप लोग यहाँ खा सकते हैं। तो हम लोग करते हैं लंच, देन आगे चलते हैं फिर हम लोग सज्जनगढ़ फोर्ट घूमने। दिख नहीं रहा इसमें कुछ, लेकिन कोई नहीं आता। रुको बनाने दो, मैं अच्छा बनाओ, मैं बोल रहा हूँ। सो अब हम पहुँच चुके हैं सज्जनगढ़ फोर्ट्स। तो यहाँ से आपको 2 लोगों की टिकट लेनी होती है और अगर आप स्कूटी से हैं या गाड़ी से हैं तो आप उससे भी जा सकते हैं ऊपर तक। सो उसका कुछ चार्ज है 60 रुपीज़ और 155 पर पर्सन की एंट्री है। सो हम चलते हैं सज्जनगढ़ और मिलते हैं आपसे फोर्ट पे। तो ये है सज्जनगढ़ फोर्ट की एंट्री, जहाँ से आप लोग टिकट लेते हैं। उससे जस्ट 100 मीटर आगे ये एंट्री है। यहाँ से करीब आपको 3 किलोमीटर कुछ ऊपर जाना होता है। इट्स लाइक कि पहाड़ पे चढ़ना है, देन वहाँ पे जाके है फोर्ट। और अगर यहाँ से आप लेफ़्ट साइड में देखें तो इन लोगों ने ज़ू बनाया हुआ है, तो आप लोग उस ज़ू को भी घूम सकते हैं। बट हमारे पास अभी थोड़ा टाइम कम है तो सिर्फ हम सज्जनगढ़ फोर्ट घूमेंगे। तो हमें एंट्री गेट से कुछ अराउंड लगे 20 मिनट्स पहुंचने में सज्जनगढ़ पैलेस। और आप हमारे सामने देख सकते हैं सज्जनगढ़ पैलेस। बहुत ही सुंदर है ये। और ये जो पैलेस है ये पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ है। और इस पैलेस से अगर आप एक साइड देखेंगे तो आपको लेक फ़तेह सागर और लेक पिछोला का बहुत ही अमेजिंग व्यू मिलता है। और इसकी दूसरी साइड से कहा जाता है कि यहाँ से चित्तौड़गढ़ भी दिखता था, जो कि महाराणा सज्जन सिंह जी का एंसेस्ट्रल हाउस था। और ये जो पैलेस था इसको महाराणा सज्जन सिंह जी ने बनाया था 1884 में। और ये जो पैलेस है, जो रॉयल फैमिलीज़ थी, ये अपने हंटिंग ग्राउंड के लिए यूज़ किया करती थी इस पैलेस को।
और इस पैलेस को मॉनसून क्लाउड्स देखने के लिए भी ये लोग यूज़ करते थे, इसीलिए इस पैलेस का नाम पड़ा है मॉनसून पैलेस। और ये आप देख सकते हैं इसका एंट्री गेट कितना ह्यूज है, ये मतलब इट्स अमेजिंग, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ से व्यू तो मतलब बहुत अमेजिंग है। देख सकते हैं आप हमारे सामने लेक फतेह सागर, लेक पिचोला और सिटी पैलेस का बहुत ही बेहतरीन व्यू था। और ये जो आप देख रहे हैं ये है इनका सेंट्रल कोर्ट, और ये जो सामने है ये इन लोगों के आई गेस रूम्स हुआ करते थे उस टाइम पे, जब ये लोग यहाँ हंटिंग के लिए आते थे या मॉनसून में आते थे तो ये लोग यहाँ स्टे करते थे। तो दोस्तों ये है पैलेस का बैक साइड, और यहाँ से व्यू जो है बहुत अमेजिंग है। मतलब आप लोग यहाँ बैठ सकते हैं और बहुत देर तक व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। और इस पैलेस में एक जेम्स बॉन्ड की मूवी थी ऑक्टोपसी, वो उसकी भी शूटिंग हुई थी, जो उसमें अफ़गान प्रिंस का घर था वो यही पैलेस था। और मतलब इट्स ब्यूटीफुल। और अब हम लोग चलते हैं पैलेस के अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं ये है महाराणा सज्जन सिंह जी की मूर्ति, और जो राइट साइड में ये पेंटिंग्स लगी हुई हैं ये सारी हिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें इनकी पूरी हिस्ट्री बताई हुई है महाराणा सज्जन सिंह जी की। और ये एक इनकी बैठक है जिसकी ये पेंटिंग इन लोगों ने बनाई हुई है, बहुत ही सुंदर और मतलब मिनिमलिस्टिक है। बहुत कम चीज़ें हैं अंदर, बट बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि रियलिस्टिक है। मतलब राजा सज्जन सिंह जी से की इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी कम चीज़ों में उन्होंने बताया है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के साइड, और ये लोग आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर से व्यू बहुत मतलब इस पैलेस से जो व्यू है ना बहुत अमेजिंग है। और यहाँ पे एक ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वालों ने कुछ एक बर्ड म्यूज़ियम टाइप बना रहा है। इट्स नॉट एग्जैक्टली म्यूज़ियम, मतलब अंदर इन लोगों ने जितनी भी स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर क्या है, और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो हम लोगों ने अब घूम लिया है सज्जनगढ़ पैलेस। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपने होटल पे, फिर थोड़ी देर करेंगे आराम, देन शाम को फिर दोबारा हम लोग आएंगे फतेह सागर लेक और वहाँ एंजॉय करेंगे अपनी इवनिंग। सो ये जो ऊपर इन लोगों ने बर्ड का जो म्यूज़ियम टाइप्स बनाया हुआ था उसमें बेसिकली इन लोगों ने जितने भी प्रीडेटर्स बर्ड्स हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, और वो बहुत अमेजिंग था। मतलब आप लोग आएँ और उसको पढ़ें, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो उससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है और बहुत ही अमेजिंग है। मतलब आप लोग आएँ यहाँ 2-3 घंटे अपना स्पेंड करें, बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स खींचें, बहुत अमेजिंग है। और यहाँ से व्यू तो मतलब इतना अमेजिंग है ना, मतलब मैं वर्ड्स में बता ही नहीं सकता आपको। अब शाम के बज रहे हैं कुछ 5:30 और हम लोग थोड़ी देर अपने होटल में आराम करने के बाद वापस आ चुके हैं फतेह सागर लेक। सो हम लोग अब अपनी इवनिंग एंजॉय करेंगे, यहाँ कुछ खाएंगे पिएंगे, और आप लोग देख सकते हैं मतलब कितना ही अमेजिंग एनवायरनमेंट है यहाँ इवनिंग में। तो हम लोग करते हैं अपनी इवनिंग एंजॉय, और आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए हम लोगों को। थैंक यू। सो हम अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।